नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। टीवी 9 भारतवर्ष में शुरू हुए बिल्कुल नए शो के दूसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस नए शो का नाम है मिशन भारतवर्ष। ये केवल खबर नहीं है, उससे आगे बढ़कर एक जुनून है। मिशन भारतवर्ष देश और देशवासियों के प्रति हमारे उत्तरदायित्व का सबूत है। इस मिशन में हम आम आदमी की दिक्कत को पहचानेंगे, उसे दुरुस्त करने के लिए देश और सरकार के सामने लेकर आएंगे। हर हफ्ते एक नया मिशन होगा। आज का मिशन है बेटी पढ़ाओ नू बचाओ। ये लड़ाई है उस नू की जो पूरे देश में दंगे और अपराध के आरोपों के लिए कुख्यात हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी नू में एक यूनिवर्सिटी खोलने की लड़ाई लड़ी जा रही है। बता दें आपको, यूनिवर्सिटी की मांग के लिए नू की बेटियां जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पोस्टकार्ड भेज रही हैं। लक्ष्य है 10,000 पोस्टकार्ड भेजने का। अब तक 2,000 प्लस पोस्टकार्ड भेजे भी जा चुके हैं। 2,000 प्लस पोस्टकार्ड भेजने के लिए तैयार है, लेकिन नू के दंगों ने इस मुहिम को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभियान के समर्थन में नू के गांव में जाने वाले वॉलंटियर्स को उनके माँ बाप रोक रहे हैं, जबकि नू में 28 गांव के सरपंच इस उद्देश्य के साथ हैं। माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी खुल जाने से उच्च शिक्षा की दिक्कत खत्म होगी, बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और नू की एक पॉजिटिव ब्रांडिंग भी होगी और नू की छवि में बदलाव होगा। अब वक्त है आपको ये बताने का कि इस अभियान में कौन कौन मिशन के योद्धा हैं। मेरे साथ है नू में यूनिवर्सिटी बनाने की पोस्टकार्ड स्ट्रैटेजी के थिंक टैंक सुनील जगलान। इनका छोटा सा परिचय आपसे करवा देते हैं। ये देश विदेश में प्रसिद्ध सेल्फी विद डॉटर के संचालक रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें अपना मार्गदर्शक कह चुके हैं। मन की बात में फोन पर इनसे बात भी कर चुके हैं। इसके अलावा नू में यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष करने वाली बेटियां भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, जो इस खास अभियान से जुड़ी हुई हैं। हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कुश्ती का कांस्य पदक जीतने वाले योगेश्वर दत्त जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा फिल्म स्टार सोनू सूद हमारे साथ होंगे, जो सामाजिक मदद करके देश के सोशल स्टार भी हो चुके हैं। ये हमारे मिशन के योद्धा हैं। तो आगे बढ़ते हुए बता दें आपको, यूनिवर्सिटी समाज सुधार और विकास के लिए बहुत जरूरी है। यही सुधार नू की बेटियां चाहती हैं। आगे हम कुछ भी बताएं उससे पहले समझिए नू अभी कितना शिक्षित है। नू की महिलाओं और पुरुषों में साक्षरता की अगर बात करें तो ये कितनी है, तो समझिए कि कितना शिक्षित है नू। यहाँ के गांव की बात करें तो संख्या यहाँ पर करीब 500 है। आबादी की बात करें तो 10 लाख से कुछ ज्यादा है और पुरुषों की बात करें तो 5.71 लाख पुरुष यहाँ पर है। महिलाओं की बात करें तो 5.18 लाख महिलाएं यहाँ पर हैं। साक्षर कितने हैं? 4.54 लाख और पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो 3.08 लाख। महिलाओं की बात करें तो देखिए कितना कम है यह आंकड़ा, 1.46 लाख फीसदी महिलाएं यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये संख्या हम आपको बता रहे थे और अब परसेंटेज वाइज अब आपको बता रहे हैं। पुरुषों की साक्षरता 69.94%। पुरुष अगर यहाँ पर साक्षर है तो महिलाओं की साक्षरता दर बेहद कम है, 36.60% ही महिलाएं ये साक्षर हैं। औसत साक्षरता दर 54.08% है और हम 2011 के जो सेंसस का आंकड़ा है उसके आधार पर ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। तो ये आंकड़े नू के हैं जो बताते हैं कि हालात यहाँ पर बेहद खराब हैं। तो सेल्फी विद डॉटर मुहिम की शुरुआत करने वाले सुनील जागलान अब नू की 20,000 छात्राओं के सपनों के सारथी बन गए हैं। सुनील जागलान नू की छात्राओं के अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं, घर पर छात्राओं की बात पहुंचाकर समर्थन जुटा रहे हैं। सुनील जागलान से आपको मिलवाएं उससे पहले मन की बात के 100वें एपिसोड में सुनील से पीएम की फोन पर हुई बातचीत आपको सुनवाते हैं। जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विथ डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया। आइए
आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही न जाने कितने चिराग जल रहे हैं जो आंधियों पर भारी है। जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए भी बजाइए। और सुनील जी, आपकी इस मुहिम को मिशन भारतवर्ष पर आज हम सभी के बीच लेकर आए हैं, क्योंकि हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम कि आपने इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी है। और दुख इस बात को लेकर भी होता है कि नू में जो हुआ वो बहुत दुखद है, लेकिन आपकी इस मुहिम पर उसका बहुत बुरा असर हुआ, नहीं होना चाहिए था। इस मुहिम के बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम सुनील जागलान है और पोस्ट कार्ड कैंपेन मेरे दिल के सबसे करीब अभियान, जो करीबन मैंने 100 के करीब सामाजिक अभियान किए हैं सामाजिक उत्थान के लिए, वो रहता है। क्योंकि जब लड़कियों की शादी की उम्र पर लगातार पुरुष बात कर रहे थे और लड़कियों की बात कहीं तक भी नहीं पहुंच रही थी और कमेटियां बन चुकी थी, तो उस समय हमने एक तरीका इख्तियार किया कि हम क्यों ना सीधे प्रधानमंत्री जी से पोस्ट कार्ड लिखकर मन की बात करें। और हमारी जो लड़कियां आप अब यहाँ देख भी रहे हैं, मेरे साथ बैठी भी हुई हैं, इनकी लीडरशिप में हजारों पोस्ट कार्ड लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 के लिए लिखे गए और सफल भी रहा। फिर हमने पीरियड लीव के लिए पोस्ट कार्ड कैंपेन चलाया। और ऐसे ही नूह हमारे हरियाणा के महत्वपूर्ण जिलों में आता है। एक ऐसी धरती है जहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी गए हैं और वहाँ पर अभी तक जो शिक्षा की अलख है वो नहीं जग पाई है। तो मुझे लगता था कि इस मिशन को कैसे शुरू करें, तो तरीका वही इख्तियार किया गया कि क्यों ना पोस्ट कार्ड का फिर से प्रयोग करें। और उसके लिए सबसे पहले मेरे साथ वहाँ की जो ग्राम पंचायतें हैं, विशेषतः मेरे छोटे भाई आरिफ हथौड़ी जो खेड़ला गांव के सरपंच हैं, वो इसमें आगे बढ़कर आए और पूरे गांव की लड़कियों के लिए पोस्ट कार्ड खरीद कर लेकर आए। तो ये मेरे लिए सुखद पहलू था। और इसी तरह जुड़ते जुड़ते काफ़ी सारे सरपंच और जो सामाजिक व्यक्ति हैं वो इस अभियान से जुड़ गए और पोस्ट कार्ड लिखने शुरू हो गए और प्रधानमंत्री जी को पहुंचने शुरू हो गए। लेकिन उसी बीच एक दुखद घटना नूह में घटी, जिसे हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं और जब हम किसी भी दर्द पर मरहम लगाना चाहते हैं, और वो मरहम जागरूकता के बगैर, शिक्षा के बगैर नहीं आ सकता, तो हमारी जो टीम सेल्फी विद डॉटर है, जिसमें हमसे देश भर की लड़कियां जुड़ी हुई हैं जी। तो जो हमारी टीम की लड़कियां थी, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि अभी नूह की लड़कियां पोस्ट कार्ड पोस्ट नहीं कर पा रही हैं प्रधानमंत्री को, तो क्यों ना अपने अपने क्षेत्रों से हम पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को लिखें और पहुंचाएं अपने मन की बात की। मेवात महिला विश्वविद्यालय इस भारत की आज की सबसे बड़ी मांग है और आगे कोई भी ऐसी घटना जिसकी वजह से पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ा, जो नूह में हुआ। आज जब हम सुनील जी नूह की बात करते हैं तो एक इमेज बन चुकी है कि बहुत कंजर्वेटिव इलाका है, बड़ा पिछड़ा इलाका है, और वो जो हम परसेंटेज अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया, जहां तक लिटरेसी की बात है, साक्षरता दर की बात है, उस पर वो रिफ्लेक्ट भी होता है। उस इमेज को बदलने की जो आपने मुहिम छेड़ी है, उसमें मुश्किलात भी तो आई होगी। इतना आसान तो रहा नहीं होगा कि आपने एक सोचा और फिर बहुत आसानी से आपके साथ लोग जुड़ते गए। हाँ, बिल्कुल दिक्कतें आती हैं। आदरणीय स्वर्गीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी द्वारा जब 100 गांव गोद लिए गए थे, तो उसमें 5 गांव मेवात के थे और उसका प्रतिनिधित्व करने का मौका प्रणब मुखर्जी जी द्वारा मुझे दिया गया।
तो जब मैं शुरू में मेवात में गया और पहला ही गांव रोजका मेव था और वहां हमने किस तरह से लाइब्रेरी को शुरुआती तौर पर एस्टेब्लिश किया और स्मार्ट ग्राम के नाम पर कितने सारे गांवों को, स्कूलों को अपग्रेड कराया। वहां कंजर्वेटिव सोच देश के बहुत सारे हिस्सों में है, वो बिल्कुल सही है। मेवात में भी है, हरियाणा के अन्य हिस्सों में भी है, भारत में भी है। लेकिन आप ये समझिए कि मेवात में अगर हम 9-10 साल पहले की बात करें तो 8वीं और 5वीं तक के स्कूल थे, लेकिन पिछले 9 सालों में सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के द्वारा करीबन 70% स्कूलों को अपग्रेड किया गया और उसके द्वारा लड़की और लड़कों को बराबर रूप से शिक्षा देना शुरू हुआ। कॉलेजेस भी खुले, लेकिन आज के दिन आप हमारी इन लड़कियों से मिलेंगी। अंजुम है जो हमारे सेल्फी विद डॉटर की एम्बेसडर हैं, तबस्सुम हैं, अन्य लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप इनसे जानेंगे कि किस तरह इनके घर में भी, जिन घरों में कंजर्वेटिव सोच थी, कैसे सेल्फी विद डॉटर के द्वारा वहाँ मुस्कान लाई गई, सच्ची मुस्कान लाई गई और इनके घर वालों ने बैंक से लोन लेके आर्थिक बोझ उठा के कुछ 2 से 3% लोगों ने एक निश्चय किया पूरी आबादी 13 लाख की आबादी में से कि हम हमारी लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएशन कराएंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज कराएंगे और उसके लिए उन्होंने बाहर भेजना शुरू किया। तो चैलेंजेस बहुत थे, हमने हजारों को समझाया तो 100 से कम लोग ही समझ पाए। तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक पहलू है कि हम आज बैठकर इस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे बातचीत का ये सिलसिला हम आगे जारी भी रखने वाले हैं और इस बीच बता दें, नूह में स्कूल और कॉलेज को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। संख्या कितनी है ये जानकारी भी बहुत जरूरी है, आपके सामने हम रख दें। नूह में स्कूल और कॉलेज की अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्कूल अभी 113 है। जानकारी आपके सामने ये भी, सरकारी माध्यमिक स्कूल की बात करें तो इनकी संख्या है 65। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो ये 89 है और इसके अलावा कॉलेज महज 3। बात करें ये तमाम जो जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, इसका सोर्स है हरियाणा सरकार खुद। तो ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं सुनील जी, ये कुछ मुझे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बहुत सारी लड़कियां इस बीच हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगी कि माइक मुझे दे दिया जाए और यहाँ पर स्टूडियो में चूंकि बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ हैं तो इनसे मैं बात करना चाहूंगी। यहाँ पर भी हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं और इधर भी, लेकिन मैं पहले आप ही लोगों से बात कर लेना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? आपसे जी अंजुम, ये बताइए कि चूंकि आप तो बताई जा रही हैं ब्रांड एम्बेसडर है खुद इस मिशन की, तो कैसे इस मिशन के साथ जुड़ी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बीइंग वुमेन कैसे किसी ऐसे मिशन के साथ सीधे तौर पर जुड़े रहना जहां पर आप जानती हैं कि बहुत कंजर्वेटिव होते हैं कई सारे लोग, और जब बात शिक्षा की आती है और किसी ऐसे इलाके से आना जहां पर साक्षरता दर जो है वो बहुत कम है। आज से 5 साल पहले जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो अपने राइट्स को जब जाना कि लड़कियां आप एम्पावर हो सकती हैं, लड़कियां एजुकेशन उनका हक है लेना, और क्योंकि मैं एक ऐसे समाज से हूँ जहाँ पे मैंने कभी लड़की को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा था, या फिर एजुकेटेड बहुत ज़्यादा नहीं थी लड़कियाँ, 1-2 थी, और उनसे ही मोटिवेट होकर मैंने अपने कदम बढ़ाए और मैंने बाहर एडमिशन लेने की जिद ठानी। बट जो मेरे पेरेंट्स थे वो इतना इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली कि वो मुझे बाहर पढ़ा सकें, और मेवात में यूनिवर्सिटी ना होने के कारण, पर कहते हैं बच्चे की जिद पकड़ माँ बाप पूरी करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने जैसे तैसे लोन लेके कर्जा लेके मेरे को बाहर भेजा और सोनीपत यूनिवर्सिटी कानपुर कला में मेरे को एजुकेशन दिलाई, जो मुझे बनना था लॉयर। मैं अभी लॉयर हूँ, मैंने BLLB में एडमिशन लिया था। तब एज ए लॉयर मुझे पता चला कि लड़कियों के जो राइट्स हैं वो क्या हैं, और तालीम हासिल करना हमारा हक है। हम आज के टाइम पे यहाँ पे मांग रहे हैं उन चीज़ों को, बट ये हमारा हक है, ये हमें पहले ही मिल जाना चाहिए था। पर क्योंकि लड़कियां अब अवेयर हुई हैं, जो बाहर जा रही हैं, पढ़ रही हैं, बट ये सिर्फ 10% का आंकड़ा है कि लड़कियां बाहर जाके पढ़ रही हैं, पर हर पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरी और भी बहनें हैं, अभी स्कूल में पढ़ रही हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रही हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ से करें, और अगर नहीं पढ़ेंगी तो अपने राइट्स को कैसे जानेंगी, आगे राष्ट्र निर्माण में भी कैसे मतलब अपना हाथ बटा पाएंगी। तो अगर यूनिवर्सिटी होगी तो, क्योंकि मेवात में टैलेंट है जो कूट कूट के भरा हुआ है, सिर्फ फर्क है कि प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर यूनिवर्सिटी होगी तो लड़कियां जरूर आगे बढ़ेंगी और हमारे देश निर्माण में भी साथ देंगी। बहुत खूब, आपका नाम बताइए और इस मिशन से आप कैसे जुड़ी ये भी जरूर बताइए। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरी सीनियर है अंजुम इस्लाम, तो मैं इसके थ्रू इसी मिशन में आई थी। मैं एक ये सेल्फी डॉटर है जो इसकी मेंबर हूँ।
तो मुझे बताया, क्योंकि हमने लॉ पढ़ी है तो पता है हमारे राइट्स क्या हैं। जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे सबकी शादी हो गई, मैं पूछती हूँ आगे क्यों नहीं पढ़ी, बोलती है पेरेंट्स नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ाएगा जब है ही नहीं है, बाहर कोई भेजता नहीं है। स्कूल का तो ये होता है कि साथ चले जाते हैं कि छोड़ने के लिए, लेकिन बाहर तो कोई साथ नहीं होता, इसलिए नहीं भेजते। उनकी शादी कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12th पास करवाते हैं, उसके बाद शादी हो जाती है। लेकिन आपकी सारी दोस्त पढ़ना चाहती थी? हाँ, सब कहती थी यार जैसे आप पढ़ते हो तो काश हम भी पढ़ पाते, हमें भी कोई भेज पाता। लेकिन ऐसा होता है घर की, हर माँ बाप ये नहीं सोच पाता कि हम कुछ ऐसा करें कि चाहे हमें खेत बेचना पड़े या फिर हम कहीं से लोन ले, पढ़ाए, सबकी सोच ये नहीं होती। लेकिन अगर हमारे नूह के लिए कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी तो सब लड़कियों को पढ़ाएंगे, वो भी आगे बढ़ेंगी, और शादी भी इतनी जल्दी नहीं होगी। तो सभी चाहती है कि हम पढ़ें। मैं भी ऐसी फैमिली से हूँ, बहुत लो क्लास फैमिली है मेरी। मेरे पापा हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं, तो उसने बहुत बार लोन भी ली है मेरे लिए, और कभी खेत बेच देते, कभी कुछ करते मुझे पढ़ाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे अब्बा ने मेरे लिए ये किया तो मैं और लड़कियों के लिए बनूँ कि हाँ वो कहे कि इसको ऐसे पढ़ाया, इतनी आगे चली गई तो हम भी जाए, पेरेंट्स को इससे मिले, और हमारे वहाँ के लिए यूनिवर्सिटी आए तो सारी लड़कियाँ ऑब्वियसली पढ़ेंगी। मतलब तो आपके पिता ने बहुत स्ट्रगल किया था कि आप बहुत पढ़ ज़्यादा। सकें। और हमने भी क्या सुनते हैं कि बाहर लड़कियों को भेजते हैं, क्यों भेजते हैं, और ये तुम्हारे लिए क्या करेंगी। अगर नूह में होगी यूनिवर्सिटी, हमारे मेवात में होगी तो सब पढ़ाएंगे, क्योंकि पास है वो, इसलिए दूर नहीं भेजते हैं लड़कियों को। फिर शादी करना यही ऑप्शन होता है लड़कियों के लिए। और शायद कहीं ना कहीं यही आपके मिशन के पीछे के लिए भी वजह है कि आप चाहते हैं कि नूह में ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाए, ताकि अगर ये कहीं ना कहीं लड़कियों की शिक्षा में बाधा बन रहा है कि पेरेंट्स बाहर नहीं भेजना चाहते, तो आप नूह में ही यूनिवर्सिटी दे दीजिए। सुनील जी, क्या यही वजह भी है? बिल्कुल, ये और मेवात जो पूरी तरह से मेवाती कल्चर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है, और देश की आज़ादी में भी विशेषतः मेवात का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम चाहते भी यही हैं, मेवात महिला विश्वविद्यालय बने, क्योंकि एकदम से सोच नहीं बदल सकती। ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो सीधे डाउनलोड हो जाएगा, ये एक एहसास का सॉफ्टवेयर है, और एहसास का सॉफ्टवेयर किसी में डाउनलोड होगा उसमें समय लगेगा। उसके लिए हम चाहते हैं कि लड़कों को तो कहीं ना कहीं तरहीज दे देते हैं, लड़कों को तो वो गुरुग्राम तक भी भेज देते हैं, दिल्ली तक भी भेज देते हैं, उनको कोचिंग भी दिला देते हैं। पहली जो वरीयता रहती है वो लड़कों के लिए रहती है। लेकिन जो हमारी लड़कियां हैं उनको आप यूं देखिए कि घर में अगर 1 लीटर दूध आता है तो वो दूध पहले अगर चाय बनने के बाद मिलेगा शक्तिशाली बनने के लिए तो वो लड़के को मिलता है। तो जहाँ खाने पीने में ही अभी तक इन चीज़ों का भेदभाव हम देश भर में देखते हैं, तो वहाँ पर शिक्षा के लिए पैसा खर्च करना, ये जैसे हमारी लड़कियाँ बता रही हैं, और 80% हालात नूह के अंदर इसी प्रकार के हैं, वहाँ रोज़गार नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसी प्रकार की हैं। तो इसलिए हम यूँ चाहते हैं कि वहाँ पे अभी भी जो कंजर्वेटिव सोच है, भाई अगर यूनिवर्सिटी बने, अगर लड़कियों की बनेगी तो आप देखोगे नूह जो ज़िला है वो सबसे बेहतर जिला बन सकता है अगर मेवात महिला विश्वविद्यालय की स्थापना वहां पर की जाए। आपकी बात से मैं ये समझी हूँ कि सोच बदलने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हालात बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर यूनिवर्सिटी बदल जाए तो इन लड़कियों के हालात बदल सकते हैं। आपका नाम क्या है और ये बताइए कि किस तरीके की मुश्किलात पेश आई? इस मिशन से आप भी क्या जुड़ी हुई हैं और आपको क्या कोई मुश्किल? तो मेरा नाम निशा है और सेल्फ विद डॉटर अभियान से मैं करीबन 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि मुश्किलें कैसे आई, हर चीज़, कोई भी चीज़ हो उसको शुरू करने में मुश्किलें आएंगी। तो जैसा कि हमारे अभी मेवात में जो रीज़न हमने पोस्ट कार्ड अभियान स्टार्ट किया था, तो उन कुछ रीजंस की वजह से जो स्टार्ट नहीं हो पाया था वहाँ पे, जैसे वहाँ पे पोस्ट कार्ड नहीं रुक गया था वो अभियान। तो जैसे मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो सेल्फ विद डॉटर अभियान से हमें ये सीखने को मिला है। हमने इनमें 2 साल से मैं काम कर रही हूँ कि हम अगर हमारी मेवात की बहनें यूनिवर्सिटी के लिए मांग कर रही हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ पे अगर रुक गया तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो हमने पोस्ट कार्ड लिखे हैं, हमारे गांव में भी, आसपास के गांव में भी हमने पोस्ट कार्ड काफ़ी लिख के भेजे हैं सर पीएम मोदी को जी। और जैसा कि मुश्किलों के बारे में पूछ रहे हैं, मुश्किलें अगर हम पूछते हैं कि जैसे लोग भी बोल देते हैं कि मेवात का है, आप लोग क्यों कर रहे हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में तो है यूनिवर्सिटी, आप उसके लिए क्यों लड़ रहे हो। तो इस चीज़ से ये हमारे अभियान में ये चीज़ हमने क्यों, हमारी अपने काम से काम रखो या आपकी परेशानी थोड़े ना। काफ़ी लोगों से सुनने को मिलता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में तो है, क्यों आप अपने काम से काम रखो, क्यों वहाँ पे। तो हम हमारी बहनों के लिए इन मेवात की यूनिवर्सिटी के लिए मतलब
हम खुद चाहते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी भावना है, इस अभियान से हमें इतनी भावना देखने को मिली है कि सिर्फ हम अमित तक से सीमित रह जाएंगे तो देश निर्माण का, अगर यही सब हमारे देश में जो भी लोग हुए हैं महान लोग, अब वो अगर खुद तक ही सोचते तो होता ही नहीं। बड़ी बात आप कह रही है, अगर सब अपने बारे में सोचते तो फिर देश का निर्माण कैसे होता। आपका नाम बताइए और बताइए कि आप इस मिशन में किस तरीके से जुड़ी हैं, क्या परेशानी पेश आती है जब लोगों को कन्विंस करना होता है कि नहीं हमें यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। मेरा नाम सुप्रिया है, मैं करीब 2 साल से इस अभियान से जुड़ी हूँ। मैंने देखा मेरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में 2 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन मेवात में एक भी नहीं है, जिससे कि इसमें 500 के आसपास करीब गांव हैं। तो हमने पोस्ट कार्ड लिखे पीएम मोदी को कि जो हमारी बहनें हैं मेवात की, उनको भी हक हो एजुकेशन का, उनको भी आगे वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें। इसमें अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मुश्किल तो आएंगी, लेकिन हमने हर गांव-गांव जाके हमने पोस्ट कार्ड लिखा है और हमने पीएम मोदी जी को पोस्ट कार्ड लिखे। जी आप बताइए। मेरा नाम सोनिया है, मैं सेल्फ वीड डॉटर की एक सदस्य हूँ। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं और अभी सबने बताया भी कि यूनिवर्सिटी की क्या ज़रूरत है। देखिए 500 गाँव में एक भी यूनिवर्सिटी ना होना, और इससे मतलब किसके लिए, क्योंकि लड़कों को तो आज़ादी है, वो बाहर जा सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए तो थोड़ा मुश्किल होता है। पहले तो घर वाले भेजते नहीं है क्योंकि फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते कि वो अपने अपनी बच्चियों को इतना खर्चा उठा के उनको बाहर भेज दें उनको पढ़ने के लिए। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा पहले तो यही है कि अगर वो पास में होगी तो उनको आसानी होगी, उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, भारत सरकार, हर सरकार का, हमने हमारे संविधान में भी देखा है कि हमारी सरकार का सबसे मेन मुद्दा क्या होता है, सबसे पहले कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। तो देश निर्माण में दोनों ही लड़के लड़कियां दोनों का ही बराबर हक है और उनको शिक्षा प्राप्त करने का बराबर हक है। इसीलिए हमने ये मांग उठाई है कि अगर वो नहीं बोल पा रही हैं किसी कारण से, हमारे जो ये पोस्ट कार्ड अभियान अगर वो रुक गया है तो क्यों ना हम बोले। अगर किसी देश में अगर किसी एक लड़की की कोई मांग है तो वो पूरे भारत की लड़की की मांग है और हमें उसका बढ़ावा देना चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें उनका बताना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। अगर आपको किसी चीज़ की मांग है तो हम भी आपका साथ देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं और हम लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे। जो लोग सोचते हैं कि क्यों ज़रूरी है, हम उनको बताएंगे कि इसलिए ज़रूरी है कि इनके माँ बाप नहीं अफोर्ड कर पाते। और 500, देखिए कि 500 गाँव में 10% लड़कियाँ बाहर जाती हैं तो 90% का क्या, बिल्कुल, क्या उनको अधिकार नहीं है पढ़ने का? बहुत जरूरी बात आपकी तरफ से भी रखी जा रही है। और यहाँ पर आपको याद दिला दे, #यूनिवर्सिटी फॉर नू, इसका इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाइए और अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि मिशन भारतवर्ष पर हमने भी बीड़ा उठाया है कि इन लड़कियों की मांग को आपके सामने रखें, इनकी आवाज को हम बुलंद करें और जो लगातार ये अपनी बात कह रही हैं उनको भी आप तक पहुंचाएं। इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी भी लगातार हम आप तक रख रहे हैं आपके सामने। हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटी है ये जानकारी भी आपके सामने रख देते हैं जल्दी से। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो महज 1, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें 21, डीम्ड यूनिवर्सिटी 10, प्राइवेट 24। तो ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 56 यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा में। तो ये जानकारी आपके सामने रखने का मकसद है ताकि आप समझ सके क्या है यहाँ के हालात। लेकिन नू अपने लिए यूनिवर्सिटी की मांग कर रहा है और ऐसे में इन तमाम बच्चों की बात आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि ये भी आपको बता सके कि इनके लिए ये यूनिवर्सिटी कितनी जरूरी है। #यूनिवर्सिटी फॉर नू इसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी राय सोशल मीडिया के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइए। समस्या सिर्फ नू की नहीं है, बल्कि देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो नाकाफी है। प्रति लाख व्यक्ति पर एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। ये जानकारी हैरान करने वाली है। देश में यूनिवर्सिटी के हालात की जानकारी आपके सामने हम रख दें। स्टेट की बात करें तो 460 यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 56, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 430, डीम्ड 126 और कुल 1072 यूनिवर्सिटी हैं। 15 से 35 साल उम्र वाली अगर आबादी की बात करें तो यह है 60 करोड़, यानी 1 लाख लोगों पर यूनिवर्सिटी की बात करें तो करीब एक ही तकरीबन यूनिवर्सिटी है। और ये जो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं ये भारत सरकार का ये डेटा है जो आपके सामने हम रख रहे हैं।
तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जिनकी मांग है कि उनके लिए नूह में यूनिवर्सिटी हो, वो इस वक्त स्टूडियो में भी हमारे साथ हैं और लगातार ये मांग भी कर रही हैं। जानकारी इनसे कोशिश कर रहे हैं हम बात करने की। आपका नाम क्या है? वाजिदा, ये बताइए कि नूह में यूनिवर्सिटी को लेकर आप लोग मांग कर रही हैं। जब शुरुआत की आप लोगों ने इस मुहिम की, पोस्ट कार्ड मुहिम की, तो क्या कोई परेशानी भी आई सामने? किसी भी तरीके की दिक्कत कन्विंस करने में अपने माँ बाप को या फिर लोगों को, मतलब समझाने में कि हाँ हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना? हम पढ़ने चाहते हैं लेकिन हमारे वहाँ पर कोई पढ़ाता नहीं है इतनी लड़कियों को। और हमारे वहाँ पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और सब लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं, सबको पढ़ाना चाहिए। क्या कहा जाता है, मतलब क्या आगे नहीं पढ़ने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 10 पढ़ाते हैं, 12 पढ़ाते, नहीं पढ़ाते बस इतना? हाँ। 10वीं तक ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो 12वीं तक? हाँ। इसके बाद बहुत कम लड़के बाहर भेज जाते हैं गाँव। और इसके बाद 10वीं और 12वीं तक अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो घर बैठा लिया जाता है और शादी कर दी जाती है बस। हाँ। इससे ज़्यादा अगर आप लोग कह दें कि नहीं मुझे और आगे पढ़ना है तो? कोई लड़के पढ़ भी लेती हैं, कोई नहीं भी पढ़ती हैं, बस इतना ही पढ़ाते हैं। नहीं, मतलब फिर क्या कहा जाता है अगर आपने ये मांग कर दी, आपने जिद कर दी कि नहीं मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, फिर शादी कर दी जाती है, जबरन शादी कर दी जाती है? मतलब उसके आगे कुछ नहीं, बाहर नहीं भेजेंगे? बाहर नहीं भेजा जाता। नहीं भेजा जाता है। और भी कुछ लड़कियां हैं हमारे साथ। देखिए, हैरान करती है आज की डेट में अगर कोई लड़की ये बात कह रही है कि सिर्फ 10वीं और 12वीं तक ही पढ़ने को दिया जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ने को दिया जाता है। आपका नाम क्या है? बरखा, ये बताइए कि आप भी क्या नूह से ही हैं? ये पोस्ट कार्ड आपके हाथ में है, इसी तरीके के पोस्ट कार्ड्स के आप लोग भेज रहे थे? हाँ। ये दिखाइए एक बार कैमरा पर। तो ये इसी तरीके के पोस्ट कार्ड्स आप लोग भेज रहे थे। 2000 प्लस पोस्ट कार्ड्स आप लोग भेज चुके थे और 2000 प्लस भेजने की तैयारी थी और अभी आप लोगों ने भेजने थे और मांग आप लोग ये कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आप लोगों को मिले। हाँ, अच्छा। और ये देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और इनसे हम बात करते हैं। इधर आइए, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? नमस्ते मैम, मेरा नाम है ज्योति, मैं एडबर गांव की रहने वाली हूँ। हाँ। मतलब जैसे हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए यूनिवर्सिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब घर पे मतलब मम्मी पापा बाहर भेजने के लिए अलाउड नहीं होते लड़कियों को, तो इसलिए हमें नूह ब्लॉक में मिल जाए तो कोई यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, यहाँ पर ये जो लड़की है इसने भी कहा कि ये लोग चाहते हैं पढ़ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइना है, मैं गाँव टाइम से हूँ। अच्छा, तो आप लोग भी यूनिवर्सिटी को लेकर ही मांग कर रहे हैं लगातार? यस मैम। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि यूनिवर्सिटी को लेकर जो आप लोग मांग कर रहे हैं उस पर परिवार वालों का क्या कहना है? परिवार वाले बाहर नहीं भेजते हैं और कहते हैं कि मतलब 12वीं हो जाती है, कोई करवाता है 12वीं लड़कियों को और कोई तो मतलब 10वीं करवा के घर बिठा लेता है। हाँ। तो फिर घर बिठा लेता है तो उनकी शादी करवा देते हैं बस। मतलब आप लोग अगर कहें कि ज़्यादा पढ़ना है तो वो कोई तो भेज देता है अपने लड़कियों को, कोई मना कर देता है। अच्छा। हाँ, तो आपका नाम क्या है? साजिदा। जी, साजिदा। अच्छा, तो ये आप इनके साथ आई हैं? अच्छा, ये बताइए कि आप लोग भी पढ़ाई लिखाई को लेकर यूनिवर्सिटी की मांग ही कर रहे हैं क्या? मांग तो करते हैं, कोई 10वीं पढ़ाता, कोई 12वीं पढ़ाता है, पर भेजते कोई नहीं बाहर। जी, क्या कह रहे हैं आप? बाहर कोई नहीं भेजता। बाहर नहीं भेजते हाँ, हैं? मतलब कहते हैं इतना वो भी नहीं है, और हमारे लिए यूनिवर्सिटी नूह में होती तो वहाँ पढ़ा देते, दूर कोई नहीं भेजता। हाँ, बिठा लेते हैं। क्या कहते हैं? हम कहें पास तो भेज भी दें, दूर को कोई ना भेजे, नहीं भेजता है बाहर। और अगर ज़्यादा पढ़ाई की मांग कर दो तो मतलब क्या हमें मतलब उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने की मांग अगर आप लोग कर दें तो? इतना तो नहीं है, कोई भेज देता है, कोई नहीं भेजता है। हाँ। कोई पढ़ाते भी तो कोई लोन निकलवाता, कोई कुछ निकलवाता है, पर इतना वो नहीं करते। नूह में होती तो खूब पढ़ा देते। आपके साथ के कोई, आपकी जैसे होती है सहेलियाँ होती हैं एक गांव में, तो आपके साथ का कोई है जान पहचान का जो गया हो उच्च शिक्षा के लिए बाहर? गई है, हाँ। कोई कहते हैं तुम क्यों नहीं पढ़ती, कोई भेजने के लिए तैयार तो रखता ही नहीं है। नहीं भेजा जाता है? भेजा जाता। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। आपका नाम क्या है? वसीमा। आप भी इसी मुहिम में साथ जुड़ी हुई हैं इन सबके? तो आप भी पढ़ना चाहती हैं? यस मैम। क्या कहा जाता है घर वालों की तरफ से? कि आप लोग पढ़कर क्या करो, जब भी आप उन लोग को घर का काम करना है, इसलिए पढ़ने से मना करते हैं। घर का काम करना चाहिए? हाँ, लड़कियों अच्छा। को घर का काम करना चाहिए, पढ़ लिख के जब भी तुम लोग को नौकरी नहीं करनी, इसलिए मना करते हैं। यूनिवर्सिटी मना कर दिया जाता है।
अच्छा, और क्या कुछ कहा जाता है? बस यही कि पढ़ लिख कर बस क्या करोगे, नहीं पढ़ना चाहिए, इतना ही बोलते हैं। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी खुल गई, हाँ, आप लोगों को यूनिवर्सिटी मिल गई जो मांग आप लोग लगातार कर रहे हो, तो और पेरेंट्स ने वहाँ भेज भी दिया, तो आपको लगता है कुछ पेरेंट्स की सोच बदलेगी, विचार उनका कुछ बदलेगा? यस मैम, शायद बदल जाए। शायद बदल जाएगा, हाँ। ऐसा लगता है आपको? हाँ। अच्छा, सर आपका नाम? मैं हथौड़ी सरपंच। अच्छा, आप अच्छा, ओके, आप भी इन लोगों की बहुत बड़े स्तर पर, मुझे बताया सुनील जी ने, कि मदद कर रहे हैं और उसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि ऐसे दौर में जब बता रहे हैं कि बहुत कंजर्वेटिव हैं लोग और सोच बदलने में अभी वक्त भी लगेगा, वो जैसा कि कह रहे हैं कि सोच तो तुरंत नहीं बदली जा सकती है लेकिन कोशिश की जा सकती है। तो कितनी मुश्किलात पेश आ रही है ऐसे वक्त में जब यूनिवर्सिटी की मांग नूह में की जा रही है? दरअसल 2 महीना पहले की बात है, मान्यवर जागलान साहब से मेरे मार्गदर्शन तो पहले से ही हैं, मैं समय समय पर मशवरा डिस्कस चलती रहती थी मेरी जागलान साहब से। 2 महीना पहले मेरी बात हुई थी, तो जागलान साहब चिंतित थे मेवात को लेकर के, कई मुद्दों पे बात हुई। तो जागलान साहब ने कहा कि मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी इतनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसमें क्या करा है, प्लान बताया जागलान साहब ने। तो ग्राम पंचायत खेड़ला से मेरा सौभाग्य है कि मैं उस गाँव का सरपंच और मैं जिला सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, सरपंच एसोसिएशन का। तो मेरा सौभाग्य है कि जागलान साहब ने ग्राम पंचायत खेड़ला से इसकी शुरुआत की, जो पिछले 50 से 60 साल पुरानी मांग है। आज़ादी के बाद से तुरंत ये मांग उठ गई थी कि मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी चाहिए, कि मेवात का क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है। तो समय समय पर राजनीति का शिकार होता रहा, राजनीति के मुद्दों पे यूनिवर्सिटी का हमेशा जिक्र रहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यूनिवर्सिटी देने की बात करेंगे। धरातल पे कुछ कभी हुआ नहीं जी। बाकी जब जागलान साहब मैदान में आए तो हमें उम्मीद जगी, सारे बच्चियाँ जितनी भी यहाँ बैठी हैं, और मैं तो अपनी बहनों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो हिसार और शिवसार हरियाणा की ऊपर की धरती से ये लोग हमारा कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में जो भागीदारी दर्ज करा रही हैं, धन्यवाद करना चाहूँगा। और इनकी सोच को सलाम करना चाहूँगा कि जो स्थितियाँ फ़िलहाल नूह में थी उनको नज़रअंदाज करके और ये लोग आगे आए, जहाँ हमारे पोस्ट कार्ड रुक गए थे इन लोगों ने आगे चल करके पोस्ट कार्ड डालने चालू किए। तो ये मुहिम चालू हुई है। और किसी कलमकार ने लिखा था कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना ये आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जागलान साहब तिनके को उठा करके और इस संघर्ष को जो कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है, विश्वास है हमें इस बात का कि निश्चित तौर पर आज जब ये नूह से चलकर ये मुहिम उठी, आज पूरे देश के अंदर इसकी गूंज उठ रही है। मैं सोनू सूद जी को भी सुबह सुन रहा था, बड़ा खुशी हुई मेरे को कि मेरा सौभाग्य कि मैं एक छोटी सी उम्र में ग्राम पंचायत का सरपंच बना और मेरे मार्गदर्शन जागलान साहब से मैं प्रेरित होकर के और मैं इस मुहिम में भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पूरा भरोसा है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी होगी तो इन बच्चियों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। आज बच्चियों को 10th और 12th के बाद में बैठा दिया जाता है या भय के माहौल की वजह से, क्योंकि थोड़ा सोच का फ़र्क है। अभी जैसे जागलान साहब जी कह रहे थे कि बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते, काश अगर नूह के अंदर यूनिवर्सिटी होगी तो निश्चित तौर पर मेवात के सभी लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजेंगे। जब लड़कियां आगे पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। लाइफ इजी हो जाएगी क्या अगर यूनिवर्सिटी यहीं आ जाएगी? क्योंकि आप खुद कह रहे थे कि अभी सोच बदलने में वक्त लगने वाला। नहीं, मुझे ये लगता है कि वहाँ पर हर ब्लॉक में कॉलेज है। कॉलेज की शिक्षा के लिए हर कॉलेज में 600 से 700 लड़कियाँ जा रही हैं। और अब की बार मैं एक क्रांतिकारी परिवर्तन और आपसे शेयर करूंगा कि नूह के अंदर जो लड़कियों का कॉलेज है ग्रेजुएशन का, वहाँ लड़कियों ने हड़ताल की और मांग की कि नूह के कॉलेज में लड़कियों की सीटें बढ़ाई जाए। तो सीटें बढ़ने की बात आ गई है तो इसका मतलब बदलाव हो रहा है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो वहाँ अभी जो लड़कियाँ ग्रेजुएशन कर रही हैं 6,000, 7,000, 8,000, उनमें से बाहर तो 50 से 60 ही जा रही हैं। बाकी जो लड़कियां हैं उनके तो सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर नूह में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है तो हर एक माता पिता, और हमें आरिफ जैसे जो सरपंच हैं ये खुद वहाँ जागरूकता अभियान छेड़ रहे हैं। तबस्सुम है, अंजुम कितनी सारी लड़कियों की रोल मॉडल बनी हुई है वहाँ पर, और ढेर सारी लड़कियां, और हमारे सेल्फी विद डॉटर में जो देश भर की लड़कियां आई इवन वो भी नूह में आने के लिए तैयार हैं। हम एक एक घर तक पहुंच सकते हैं। हम शिक्षा के लिए भीख मांगने के लिए तैयार हैं कि नूह के लिए आज के दिन अगर सबसे बड़ा मुद्दा है
तो वहाँ का विश्वविद्यालय है। जिस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर घटी हैं, शिक्षा की अलग के द्वारा ही उन सभी चीज़ों को समाप्त किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से जब हमारे पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेंगे, क्योंकि मैंने जितनी बार भी प्रधानमंत्री जी को किसी भी सामाजिक कार्य में शामिल करना चाहा है, चाहे उसमें महिलाओं को दी जाने वाली गाली के रूप में मैंने कहा कि आप अगर बोलेंगे तो लोगों में असर पड़ेगा, तो पिछली बार 15 अगस्त को उन्होंने बोला था कि महिला संबंधी गालियों का प्रयोग लोग ना करें। तो मुझे लगता है कि मिशन भारतवर्ष के माध्यम से हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रखी है यहाँ पर। और बता दें आपको, मिशन भारतवर्ष पर ये मुहिम लगातार जारी